रहता है। रोहन एक बड़ी कंपनी में जॉब करता है। उसके परिवार में उसकी पत्नी मीना और 10 साल की बेटी सोनाली है। सोनाली स्कूल जाती है। आज सोनाली स्कूल से घर वापस आई और अपनी माँ मीना से बोली, माँ कल क्या है? कल सोमवार है। माँ आपको कुछ भी याद नहीं है? याद तो है, बता तो रही हूँ कल सोमवार है। माँ कल मेरा बर्थडे है। अरे बेटा, मैं तो भूल ही गई थी कि कल तुम्हारा बर्थडे है। नहीं, आप भूल जाओ, मैं आपसे बात ही नहीं करती। सोनाली गुस्सा होकर बैठ जाती है। तभी ऑफिस से रोहन भी घर आ जाता है। क्या हुआ, सब इतने शांत कैसे हो? पापा, मम्मी मेरा जन्मदिन भूल गई हैं। तुम्हारी माँ तो है ही भुलक्कड़, लेकिन मुझे सब याद है। आप मेरे अच्छे पापा हो। हम कल ही एक अच्छी जगह बर्थडे मनाने चलेंगे। अगले दिन शाम के समय रोहन सोनाली और मीना को लेकर एक खूबसूरत जगह रेस्टोरेंट ले जाता है और अच्छे से बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। रेस्टोरेंट में कोई और नहीं होता है। तभी एक महिला हाथ में केक लेकर आती है। साहब, बेटी के लिए ये केक ले लो, बहुत अच्छा रहेगा। अरे हाँ, तुम बहुत सही समय पर लाई हो ये केक। बिना केक के तो बर्थडे ही अधूरा है। आपने बहुत अच्छे से डेकोरेट किया है, लेकिन यहाँ कोई आता क्यों नहीं है? यही तो यहाँ की खास बात है कि यहाँ कोई आता नहीं है। मतलब क्या कहना चाहती हो तुम? कुछ नहीं, छोड़िए ना मैडम, आप पार्टी एंजॉय कीजिए। हाँ, वो सब तो ठीक है। मीना, तुम भी छोटी छोटी बातों को पकड़ती हो। आओ ना, जल्दी से ये खाना खत्म करते हैं। रोहन, ना जाने क्यों मुझे ये जगह बड़ी अजीब सी लग रही है। महिला की पीठ फेरी होती है और वो ये बात सुन लेती है। महिला धीरे धीरे मुस्कुराती है। साहब, आपकी बेटी मेरी बेटी है। मैं चाहती हूँ कि बिटिया का जन्मदिन अच्छे से मनाया जाए, तो मैं सारा इंतजाम कर देती हूँ। हाँ, ठीक है, तुम सब अच्छे से कर दो और पैसों की चिंता मत करना। मुझे लगता है कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए। तुम भी अजीब बात करती हो। अब ऑर्डर देने के बाद ऐसे उठकर जाना अच्छा लगता है क्या? मेरे लिए न सही, अपनी बेटी के लिए ही यहाँ से निकल लो। ठीक है, अगर तुम नहीं मानती हो तो यहाँ से चलते हैं। पापा, ये जगह मुझे बहुत शांति दे रही है और ये आंटी भी बहुत अच्छी है। मैं तो अपना बर्थडे यहीं सेलिब्रेट करके जाऊंगी। मुझे लगता है कि हमें सोनाली के लिए रुक जाना चाहिए। तीनों वहाँ बैठकर उस महिला का इंतजार करते रहते हैं। कुछ देर में वहाँ महिला वापस आती है और बहुत सारे गुब्बारे और बहुत सारे केक लाती है। साथ में म्यूजिक भी बजा देती है, लेकिन म्यूजिक में वो भूत की आवाज बजाती है जिसमें कोई चुड़ैल रो रही है और देखते ही देखते सारे केक मांस के टुकड़ों में बदल जाते हैं। अरे ये क्या है? तुम ये क्यों बजा रही हो? और ये केक मांस कैसे बन गया? ये मेरे यहाँ की स्पेशल दावत है। महिला भी चुड़ैल बन जाती है और बहुत डरावनी आवाजें निकालने लगती है। ये देखकर सब सहम जाते हैं और एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और चुड़ैल के आगे बचने की गुहार लगाते हैं, लेकिन चुड़ैल उनकी कोई बात नहीं सुनती। प्लीज प्लीज हमें जाने दो, हमें छोड़ दो, जाने दो। मेरी छोटी बच्ची है, उसको कुछ मत करना प्लीज। नहीं, कोई नहीं बचेगा। आज मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। कोई मेरे सामने बर्थडे मनाए, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मार दूंगी, सबको मार दूंगी। देखो, एक माँ आपके आगे हाथ जोड़ रही है। प्लीज हमें जाने दो। मुझे ये रोना धोना बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे बस अच्छा लगता है तो वो है खून, चीखें। ये सब मुझे बहुत पसंद है। मीना को एक खिड़की दिखाई देती है और वो तीनों उससे छलांग लगा देते हैं। बाहर एक साधु महाराज खड़े होते हैं। बाबा, बाबा, तुम घबराओ नहीं, मुझसे डरो नहीं, मैं एक साधु ही हूँ। बाबा, वो मैं सब जानता हूँ, लेकिन तुम घबराओ नहीं, क्योंकि वो यहाँ नहीं आने वाली है। क्यों बाबा? क्योंकि वो सिर्फ उस रेस्टोरेंट तक ही शामिल है, उसके बाहर वो नहीं जा सकती है। बाबा, ऐसा क्या हुआ था?
आज से 10 साल पहले यहाँ पर एक शानदार रेस्टोरेंट हुआ करता था जिसमें अमीर लोग खाना खाने और पार्टी करने आते थे। शिवानी जो अब चुड़ैल है, ये गरीब महिला थी और इसकी एक छोटी बेटी थी। इसकी बेटी का जन्मदिन था और वो ऐसी जगह जाने की जिद करने लगी। शिवानी ने उसको बहुत समझाया लेकिन वो नहीं मानी। फिर शिवानी के पास जो पैसे थे, शिवानी उनको लेकर ही रेस्टोरेंट में आ गई और केक ऑर्डर कर दिया, लेकिन उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं थे। बाबा, फिर क्या हुआ? फिर जब रेस्टोरेंट के मालिक ने उससे पैसे मांगे तो उसके पास कम पैसे थे। फिर रेस्टोरेंट के मालिक और लोगों ने मिलकर उसका खूब मजाक बनाया। एक आदमी ने उसकी नन्ही बेटी को मार दिया। फिर शिवानी ने उसी रेस्तरां में पंखे से लटककर अपनी जान दे दी। बाबा, अब इससे कैसे बचा जा सकता है? तुम भाग्यशाली हो कि तुम बचकर वापस आ गए। तो अब मैं तुमको एक ताबीज देता हूँ। तुम उसको पहनकर अपने घर जा सकते हो और ताबीज पहनने के बाद डरने की कोई जरूरत नहीं है। साधु उनको ताबीज बनाकर भेज देता है और तीनों जान बचाकर अपने घर पहुंच जाते हैं। चुड़ैल आज भी बदले की आग में वहीं भटक रही है। ये बात करीब 15 साल पहले स्कूल के दिनों की है। मैंने 11th क्लास में नए स्कूल में एडमिशन लिया था। नए स्कूल, नए क्लास में मेरे लिए सब अजनबी थे। मैं चुपचाप सबसे पीछे बैठती थी। इंटरवल में मेरी क्लास के सारे स्टूडेंट्स बाहर चले जाते थे, लेकिन मैं अकेले क्लास में ही बैठी रहती थी। कोई नहीं था जिससे मैं बात करती। एक दिन इंटरवल में जब हमेशा की तरह क्लास खाली था और मैं बैग पर सिर रखकर सो रही थी, तो अचानक किसी ने मेरी पीठ पर हाथ रखा। मैंने चौंक कर बैग से अपना सिर हटाया। मेरे बराबर में एक लड़की बैठी थी। तुम कौन हो? और सुबह तो तुम यहाँ नहीं थी। मेरा नाम शालिनी है। मैं भी तुम्हारी तरह अकेली हूँ। क्या तुम मेरी फ्रेंड बनोगी? शालिनी के रूप में नया दोस्त पाकर मैं बहुत खुश थी। शालिनी बहुत कम स्कूल आती थी और मेरे अलावा क्लास में किसी से बात नहीं करती थी। एक दिन शालिनी ने मुझसे कहा, आराध्या, आज मेरा बर्थडे है। आज शाम को तुम मेरे बर्थडे पार्टी में जरूर आना। शालिनी ने अपने घर का एड्रेस मेरी डायरी के लास्ट पेज पर लिख दिया था। उस शाम मैंने अपनी फेवरेट ड्रेस पहनी और डायरी का वो पेज फाड़कर जिस पर शालिनी ने अपना एड्रेस लिखा था, शालिनी की कॉलोनी की तरफ चल दी। वो रेलवे कॉलोनी का एड्रेस था जो रेल लाइन के पास पड़ती थी। उस शाम मौसम खराब हो रहा था। काले बादल छा रहे थे और आंधी जैसी चल रही थी। मैं रेल की पटरियों से कुछ दूरी पर थी। मुझे ट्रेन की आवाज सुनाई दे रही थी। मुझे लगा जैसे सामने ट्रेन की पटरी पर शालिनी खड़ी है और मुझे हाथ दिखा रही है, लेकिन आंधी के कारण मुझे साफ नहीं दिख रहा था। ट्रेन शालिनी के करीब आती जा रही थी, लेकिन वो पटरियों से हट ही नहीं रही थी और मुझे हाथ दिखाए जा रही थी। इससे पहले कि मैं उसे चिल्लाकर आवाज देती, ट्रेन ने उसे कुचल दिया। मेरी आंखों के सामने पूरी ट्रेन उसके ऊपर से गुजर गई। मैं आंखों से आंसू लिए दौड़ती हुई पटरियों के पास पहुंची तो मैंने देखा कि पटरियों पर कोई नहीं था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कुछ देर पहले जो देखा उस पर विश्वास करूं या अभी जो देख रही हूं उस पर विश्वास करूं। सोच में डूबी मैं पटरियां पार कर रही थी। मुझे अपने कान के पास ट्रेन का हॉर्न सुनाई दिया। एक आंटी ने मुझे हाथ पकड़कर खींच लिया और ट्रेन मेरे पीछे से गुजरने लगी। मरना चाहती है क्या लड़की? ट्रेन की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी क्या? दरअसल मैं सोच में डूबी हुई थी। उतनी ही देर में दूसरी ट्रेन आ गई थी और मुझे पता ही नहीं लगा था। मैं रेलवे कॉलोनी में उस मकान नंबर पर पहुंची जो मेरी डायरी पर लिखा था। बाहर से ऐसा लग रहा था कि मकान के अंदर कोई है ही नहीं। मेन गेट खुला था। मैं मकान के अंदर गई, लेकिन अंदर का माहौल बिल्कुल अलग था। बर्थडे पार्टी की पूरी सजावट थी। गुब्बारे, झालर, सब कुछ लगा हुआ था। आराध्या, तुम आ गई? देखो ना, मैं कितनी अकेली थी। अब तुम आ गई हो तो मैं अपना केक काटूंगी। तुम बस 1 मिनट रुको। मेरी मम्मी ऑफिस से आने वाली हैं, मैं उन्हें लेकर आती हूँ। इतना कहकर शालिनी घर के बाहर चली गई। शालिनी का इंतजार करते करते मुझे 1 घंटे से ऊपर हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। आखिरकार मैं घर के बाहर गई। पड़ोस में खड़ी एक औरत मुझे अजीब तरह से देख रही थी। वो मुझसे बोली, कौन हो तुम
और उस घर में अकेली क्या कर रही थी? मैं अपनी फ्रेंड शालिनी के घर आई हूँ। वो अपनी मम्मी को लेने गई है। आज उसका बर्थडे है। उसने अपनी बर्थडे पार्टी में मुझे बुलाया है। काफी देर हो गई, वो अभी तक वापस नहीं लौटी। तब मैंने औरत के मुंह से जो सुना, उसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। 5 साल पहले इस घर में पूजा और उसकी बेटी शालिनी रहते थे। दोनों माँ बेटी एक दूसरे के लिए जीते थे। उनमें बहुत प्यार था। एक रात जब शालिनी का बर्थडे था, शालिनी ने अपने घर की खूब सजावट की। शाम को उसकी मम्मी ऑफिस से लौटती थी। वो अपनी मम्मी को लेने गई और रेलवे लाइन पर ट्रेन से कट गई। शालिनी की माँ ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसी समय दूसरी ट्रेन आ रही थी और उन्होंने ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली। तब से ये मकान खाली पड़ा है। मेरे हाथ पैर कांपने लगे और मैं तुरंत अपने घर लौट आई। आज मैं किसी को भी जब ये किस्सा सुनाती हूँ तो कोई मेरा विश्वास नहीं करता, पर मैं जानती हूँ कि मैंने शालिनी की आत्मा को देखा था और उससे बात भी की थी।